हम सीधे मुंह से अगर चले जाए डीएम के पास, तो डीएम मिलने का समय नहीं देता है, और तो छोड़ दीजिए। डीएम साहब अगर इतने ही सज्ञान होते तो उनको पूछना चाहिए था ना कि भाई तुम्हारा न्यायालय इतने दिन से धरनारत है, तो तुम्हारा न्यायालय खुद का नहीं चल रहा, तुम कैसे काम कर रहे हो? शासन को भी, हमारे बाबा योगीनाथ को भी बुद्धि आवे कि ऐसे बदतमीज अधिकारी को तत्काल यहाँ से स्थानांतरित करे। इसकी सूचना हमारे अनुरोध द्वारा मिली थी, तो हम भी आज बनारस से चल के आए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजा तालाब तहसील परिसर में है, जहां तमाम अधिवक्ता एसडीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी को लेकर आज तमाम अधिवक्ता यहां परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला था क्या। भैया, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं शशिकांत दुबे एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, अध्यक्ष प्रत्याशी दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है इसका? ये धरना विगत 10 तारीख से चल रहा। हमारे अनुज यहाँ के स्थानीय पदाधिकारीगण के साथ ये मनमाना तरीके से बदतमीज उप जिलाधिकारी ने जो बात व्यवहार किया है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है, कहीं से क्षमा योग्य नहीं है, और उसको लेकर अनवरत ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया गया है। इनके साथ साथ शासन को भी, हमारे बाबा योगीनाथ को भी बुद्धि आवे कि ऐसे बदतमीज अधिकारी को तत्काल यहाँ से स्थानांतरित करे। इसकी सूचना हमारे अनुरोध द्वारा मिली थी, तो हम भी आज बनारस से चल के आए हैं। और मैं यह निसंकोच कहना चाहूँगा कि यह बदतमीज अधिकारी है, यह भ्रष्टाचार को अपने छिपाने के लिए अधिवक्ताओं पर दबाव बनाता है। और जब हमारे स्थानीय पदाधिकारी इसके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ आवाज बुआज या क्रोधित होकर बोलता है। यह इसी की देन है। यह बहुत ही भ्रष्टाचार है और आए दिन भ्रष्टाचार करता रहता है। इसके पहले भी कई बार देखेंगे कि धरना प्रदर्शन हुआ है, आके यहाँ पे क्षमा याचना मांग लेता है। ये बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, और मैं शासन से मांग करता हूँ कि भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, या तो उसको ट्रांसफर किया जाए, या उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो अति रहेगी, क्योंकि इससे शासन की भी जो है छवि धूमिल हो रही है। अच्छा, लगातार आप लोग का आरोप है कि लगातार आप लोग से उनका दुर्व्यवहार रहता है। पूर्व भी हुआ है, या के क्षमा याचना मांगा कि हमसे गलती हो गया, फिर वही गलती करता है। मेन इसका कारण कि भ्रष्टाचारी है। अगर ईमानदार रहता तो ऐसा वाड़ी नहीं बोलता। भ्रष्ट है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अधिवक्ताओं पर दबाव बनाता है कि हमको बोलने न पावे, और उसी में वाट बोलता जाता है। तो यह भ्रष्ट है, या कहीं से भी नहीं गलत है कि भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि पूर्व भी क्षमा याचना मांग चुका है। हम लोगों ने क्षमा ही किया है। चलिए कोई बात नहीं, एक परिवार है, लेकिन इतना बदतमीज है कि क्षमा करने लायक भी नहीं रह गया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप भी इसके त्वरित संज्ञान ले। नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन है आगे जाएगा, जिला स्तर पर जाएगा, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाएगा, और देश स्तर पर भी यह जा सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और शासन से तत्काल इसकी गंभीरता को लेते हुए हमारे पदाधिकारियों से वार्ता करें और उनका निदान करें। और हमारे साथ तमाम लोग और भी वकील हैं, इससे बात करते हैं। आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार कई दिनों से हो गया, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रशासन से अब दो हाथ हो जाए। कल से हम तालाबंदी करेंगे तहसील में। आप लोग सीधे करेंगे? आप लोग की सुनवाई नहीं होगी तो आप लोग तालाबंदी हम लोग करेंगे। तो क्या इतने दिन से बैठे हुए हैं, लगातार कोई अधिकारी छठे दिन से बैठे, अभी लगातार कोई भी अधिकारी कोई भी जू नहीं रख रहा है प्रशासन को। खुद एसडीएम साहब भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, एसडीएम साहब से कोई बात नहीं हुई अभी तक। और भैया, परिचय दीजिए अपना। क्या? मैं आशीष कुमार सिंह, वर्तमान में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ हूँ, और इस समय इस धरने में प्रभारी अध्यक्ष हूँ। आप लोग लगातार कई दिनों से धरना कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये प्रशासनिक फेल्योर कह लीजिए एक तरीके से है। अदालतों में हर जगह ये देखा जा रहा है कि खास तौर से बनारस में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। अभी कल भी एक जीएसटी कमिश्नर को रंगे हाथ पकड़ा गया है। यहाँ भी उसी तरीके का है। यहाँ के पेशकार हो, कोई अन्य कर्मचारी है, एसडीएम है, ये सब भ्रष्ट है। कारण भ्रष्टाचार इनको करवाता कौन है? ऊपर के अधिकारी। उनको पैसा चाहिए, और मजबूरी इस बात की है। आप भ्रष्टाचार का जरा अनुमान लगाइए कि जो फाइलें आदेश में जाती हैं, उन फाइलों में 90 दिन तक, यहाँ तक कि 6 महीने तक की फाइलें अभी पड़ी हैं, जिसमें मुकदमा नंबर तक दर्ज नहीं है, और पूरी की पूरी सुनवाई होकर के वो फाइलें आदेश में जा चुकी हैं। एक मामला ये भी दिखा दे रहा है कि लगातार यहाँ के अधिकारी 50-50 हजार रुपए घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो जिनका संज्ञान में आता है, जो उस तरीके से सक्षम है, जो वादकारी उस तरीके से सक्षम है, वो उस चीज को कर लेता है, क्योंकि वो जाता है विजिलेंस में, जाता है, उनकी शिकायत करता है, उस पर विजिलेंस के अधिकारी काम कर रहे हैं, तो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ये अधिवक्ता, हम लोग तो अधिवक्ता हैं, हम लोग तो वादकारियों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग समाज के सुधारक के रूप में एक तरीके से जाने जाते हैं। अब हम लोगों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
आप शब्दों का प्रयोग कर दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा, अरे अधिवक्ता तो ये करते हैं, अधिवक्ता तो वो कर। भाई आप भी तो करिए ना। आप 6 महीने से फाइल क्यों रखे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है कि भाई जब आदेश में अगर फाइल चली गई तो 30 दिन के अंदर बाहर आ जाना चाहिए। यहाँ ऐसी कौन सी पत्रावली है जो कि 8-8 महीना लग जाए पढ़ने में? इतना कौन सा पत्रावली, ऐसी कोई पत्रावली ही नहीं होगी जिसको पढ़ने के लिए 3 महीना लग जाए। 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा होता है और वो पढ़ करके कर लेते हैं। 15 दिन के बाद उनको किसी भी फाइल में आदेश कर देना चाहिए। नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। 31वें दिन अगर नहीं हो पा रहा है तो 31वें दिन सीधे उनको कर देना चाहिए कि वो तुरंत उसमें डेट लगावे, फिर से सुनवाई करें और फाइल को आदेश में। तो आप लोग की ये जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं इसकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग सिर्फ इतना है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी है और खास तौर से राजा तालाब का एसडीएम, ये महान, मैं अपने शब्दों से उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बनारस के रहने वाले हैं, संस्कार में जीना जानते हैं। जो भी यहाँ के अधिवक्ता हैं, कभी भी उन्होंने कोई गलती ऐसी नहीं की। बस सिर्फ इतना है कि इनका जो बर्बरतापूर्ण रवैया है और वो रवैया अधिवक्ताओं के प्रति है, कारण कि हम लोग वही रोक लगाते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं मचाने देंगे, जिसमें विफलता होने के कारण बाद में उनका फ्रस्ट्रेशन अधिवक्ताओं पे निकल जाता है। तू तड़ाक कर देते हैं, 10 नंबर का जूता निकाल लेते हैं, कमरे में माफ़ी मांग लेगा, धरने प्रदर्शन पे माफ़ी मांग लेगा। 12 बजे रात को यहाँ ऐसा कौन सा काम करते हो भाई कि 12 बजे रात को तुम आकर के यहाँ, कौन सा प्रशासनिक ऐसा कार्य है, वो भी न्यायालय का कार्य न्यायालय की तरह होता है। वो प्रशासनिक कार्य न्यायालय में तो नहीं ना करोगे, लेकिन यहाँ रात को 8 बजे चले जाओगे, क्या करते हो तुम आकर के? भ्रष्टाचारी तो करते हो। 5 बजे के बाद ये होता है कि न्यायालय बंद हो जाएंगे। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बजे तक कर्मचारी कुछ काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका पेंडेंसी बना रहता है, तो पेंडेंसी को खत्म करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन तुम 8 बजे रात को अधिकारी है क्या करता है? और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिवक्ता एसडीएम के रवैया से नाराज हैं और इनकी पूर्ण मांग है कि यहाँ से एसडीएम का तबादला तुरंत हो। बने रहे उत्तम सवेरा के साथ।